Hello, dear students. In the last lecture, we have seen. पता है आपको? हेलो, इधर 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 ध्यान दो आप, क्योंकि ये लर्निंग का वीडियो है ना। ये इंटरटेनमेंट का नहीं है कि आप इधर भी देख रहे हो उधर भी देख रहे हो और बस, है ना। इसमें आपको सीखना है, तो ट्राई टू गिव कंसंट्रेशन, राइट। तो हमने वेक्टर स्पेस पढ़ा और उसके सबस्पेसेस देखे, फिर दो सबस्पेसेस का इंटरसेक्शन अगेन सबस्पेस होता है, ये भी हमने प्रूव किया। फिर दो सबस्पेसेस का एडिशन करते हैं, उसको हम सम बोलते थे, u1 प्लस u2, वो भी सबस्पेस होता है, ये भी हमने देखा। और कुछ एग्जांपल्स भी देखे हमने जो सबस्पेस के थे। तो इसमें क्या समझने वाली बात है, इसमें हमको अंडरस्टैंडिंग क्या करनी है। तो देखिए, वेरी सिंपल कि V जो है वो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, ठीक है। और इस वेक्टर स्पेस के दो सब स्पेसेस लेते हैं हम, एक है U एंड दूसरे का नाम देता हूं मैं W, आर सब स्पेसेस ऑफ V, subspaces of that vector space V. Now, अब इन दो सबस्पेसेस का सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस है, लॉजिक यूज कर रहे हैं हम कि इन दो सबस्पेसेस का हम क्या क्या कर सकते हैं। तो कोई बोलेगा कि सर ये दो सबस्पेसेस को हम ऐड कर सकते हैं, ये दो सबस्पेसेस को हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये दो सब स्पेसेस को देखिए हम इंटरसेक्शन कर सकते हैं इन दोनों का। फिर ये दो सब स्पेसेस का हम, दिस इज नॉट यू, दिस इज यूनियन, यूनियन W, ये कर सकते हैं। और ये दो सब स्पेसेस का हम क्रॉस प्रोडक्ट, नॉट क्रॉस प्रोडक्ट, इट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम ले सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें ये दो सबस्पेसेस के हम कर सकते हैं। तो फिर अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि U एंड W, है ना। हेलो, इधर 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 देखो, इधर देखो बच्चों, थोड़ा ध्यान दो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्शनल है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इधर U एंड W दो क्या है, सबस्पेसेस क्या है, हेलो क्या है, सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V, दोनों अलग अलग है, राइट। और अभी आपने उनका ये खिचड़ी बना दिया, एडिशन किया, सब्सट्रैक्शन किया, जो जो कर सकते थे वो सब किया। अब करने के बाद ये जो नया प्रोडक्ट मिला हमें, एक दो तीन चार पांच, ये प्रोडक्ट क्या अगेन उसी की तरह रहेंगे, मतलब सबस्पेस ही रहेंगे V के, जो U और W थे। तो देखो, हमने तो ऑलरेडी प्रूव किया है कि एडिशन करोगे तो वो क्या रहता है, सबस्पेस रहता है, तो ये सबस्पेस बनेगा। अब यहां पर माइनस है, तो माइनस का मतलब ये होता है U प्लस -1 इंटू W, और -1 क्या रहेगा, स्केलर, और स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये भी क्या रहेगा, सबस्पेस, ठीक है। इंटरसेक्शन भी हमने प्रूव किया है कि दो सबस्पेसेस का इंटरसेक्शन अगेन क्या रहता है, सबस्पेस, तो ये भी सबस्पेस है, ऑलराइट। व्हाट अबाउट द यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस। अब ये यूनियन का मसला ऐसा है कि पहले हम लॉजिकल सोचते हैं कि ये क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि प्रूव तो नहीं किया है हमने। तो लेट अस टेक वन एलिमेंट फ्रॉम दिस यूनियन, ये यूनियन से हम एक एलिमेंट लेते हैं। व्हाट इज इट्स मीनिंग, हेलो, इधर 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 देखो कि क्या मीनिंग होता है। X इज अ मेंबर ऑफ U यूनियन W अगर है, तो व्हाट इज इट्स मीनिंग। तो मीनिंग इसका होता है कि ये X जो है either containing in U or this X should be in W, either or, समझे, या तो वो U में होगा या तो वो W में होगा या तो वो दोनों में होगा। कुछ पक्का नहीं बोल सकते कि किस में होगा, लेकिन होगा जरूर, या तो U में या तो W में
या तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में है, लेकिन ये तीनों पॉसिबिलिटीज में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी और वो हम गारंटी से बोल नहीं सकते। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास ये सिचुएशन है और अब आप जब कोई दूसरा भी एलिमेंट लेते हो उस यूनियन से, तो इसका भी मतलब होता है या तो y u में है या तो y w में है, और यहाँ और लिखना पड़ेगा, है ना? समझ रहा है? हेलो, समझ रहा है? आर यू गेटिंग? पहले समझ लो, फिर बात करते हैं, क्योंकि एक बार लॉजिकल सेंस डेवलप हो गया आपके ब्रेन में कि कैसे वर्क होता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे अंडरस्टैंडिंग हमको करके लेना है ये या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वेक्टर स्पेस की। तो एक बार ये ढांचा आपके समझ में आ गया तो बाकी का तो आपको पता है कि सब सिंपल ही रहता है ना? ओके, ऑलराइट। तो इधर क्या हो गया, ये जो है x बिलोंग्स टू यू। अब देखिए क्या होता है कि कोई भी सबस्पेस बनने के लिए, है ना, सबस्पेस अगर इसको बनना है इसका वी का, तो उसने पहले सबसेट होना चाहिए। तो आपने एक एलिमेंट लिया, वो या तो यू में होगा, यू ऑलरेडी सबस्पेस है मतलब ये एक्स वी का मेंबर होगा, या वो एक्स अगर डब्ल्यू का मेंबर है तो डब्ल्यू भी तो सबस्पेस है वी का, तो उस केस में भी ये एक्स वी का मेंबर होगा। मतलब दोनों केस में एक्स इज अगेन अ मेंबर ऑफ वी। तो एवरी एलिमेंट ऑफ यूनियन इज अ मेंबर ऑफ वी, मतलब ये सबसेट तो है, सबसेट तो है पक्का। लेकिन सबस्पेस बनने के लिए क्या जरूरी है पता है आपको? सबस्पेस बनने के लिए ये कंडीशन जरूरी है, और ये भी इसमें होना चाहिए, यूनियन में। हमको ये चेक करना है वेदर इट इज ट्रू और नॉट। अगर सारे एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये बनेगा सबस्पेस। लेकिन अगर ये नाटक करता है, ये समझो कुछ रंग दिखाता है आपने कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो अपने बोलने के चल भाग, है ना, ज्यादा क्लियर कट बता दे कि तू उसका मेंबर बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर तू कुछ ऐसा अंगड़ाइयां ले रहा है और बता रहा है कि बन भी सकता हूँ नहीं भी बन सकता हूँ, मतलब भाव खा रहा है, तो उसको बोलने का कि तू किसी काम का नहीं है, तू सबस्पेस बनने के लायक ही नहीं है। तो कैसे पता चलेगा अब ये अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इस यूनियन का मेंबर है या नहीं? तो देखो, एक्स को मान लेते हैं हम वो यू का मेंबर है, मान लेते हैं, या तो यू का होगा या तो डब्ल्यू का होगा। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि एक्स जो है फिलहाल इसका मेंबर है यू का है, और वाई जो है वो डब्ल्यू का है, मान लेते हैं। चार मतलब केसेस हो सकते हैं ना ऐसे। तो एक्स यू का है और इधर का वाई जो आपने लिया वो डब्ल्यू का है, ठीक है? तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जो है वो ना यू में जाएगा ना डब्ल्यू में जाएगा, क्योंकि यू अलग है डब्ल्यू अलग है। यू में जाने के लिए ये भी यू का मेंबर चाहिए, ये भी यू का मेंबर चाहिए, तभी दोनों का एडिशन यू में जाएगा। डब्ल्यू में जाने के लिए ये भी डब्ल्यू का चाहिए, ये भी डब्ल्यू का। और यूनियन का मतलब होता है दोनों में से किसी एक में जाना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि ये है यू का मेंबर, ये है डब्ल्यू का मेंबर, दोनों को ऐड करोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा बेचारा कि अरे एक यू का है एक डब्ल्यू का है, एडिशन किधर जाएगा, यू में जाएगा कि डब्ल्यू में जाएगा? तो वो मतलब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। और जहां कंफ्यूजन होता है वहां हम क्लियरली गारंटीड कुछ बोल नहीं सकते कि वो उसी में जाएगा। जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, मतलब क्लियरली नहीं बोल सकते कि वो जाएगा ही, और वो हर एलिमेंट के लिए जरूर जाएगा। तो जब ऐसा होता है इसलिए हम यहाँ पर बोलते हैं कि यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस में और मे नॉट बी अ सबस्पेस ऑफ, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है। जैसा यहां बोला था बनेगा ही बनेगा, वैसा यहां आप बोलोगे कि नहीं, बोल नहीं सकते, बन भी सकता है मे और मे नॉट। ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड, हेलो, ध्यान है इधर, सब लोग इधर देख रहे हैं। वो वेरी इंपॉर्टेंट, वो देखना है हमें। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो हम समझा देंगे आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो नाउ लेट अस सी, दिस इज द सबस्पेस एंड दिस इज द
क्रॉस मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल एंड दिस इज W. दिस सेट कंटेनिंग ऑर्डर पेयर्स. कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब वो एक्स वाई प्लेन, तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल, और वो दोनों मिलकर एक प्लेन बनाते हैं, और प्लेन का हर एलिमेंट जो होता है वो ऑर्डर पेयर होता है. फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, पहला एक्स से आता है, दूसरा वाई से आता है. वैसे यहां फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा वो यहां से आएगा, यहां से आएगा, एक्स लिखते हैं, और दूसरा जो आएगा वो यहां से W से आएगा. तो ये तो सच दैट x belongs to U and y belongs to what? W. So this type of collection of all order pairs. हेलो, ऑर्डर पेयर ब्रैकेट, पहला दूसरा बीच में कॉमा, हाँ वो तो पता है आपको. तो पहली ऑर्डर्ड है, ऑर्डर, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फर्स्ट वाला जो आता है वो पहले ही सेट से आना चाहिए, और सेकंड वाला जो है वो सेकंड सेट से आना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर. तो नाउ ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया भाई, इसके तो एलिमेंट में ही गड़बड़ है. V जो था उसमें से एक्स वाई जेड ऐसे सिंगल सिंगल एलिमेंट थे, और वो सिंगल एलिमेंट का कुछ लेकर U बन गया सबस्पेस, कुछ एलिमेंट्स लेके W बन गया सबस्पेस है U और W V के. लेकिन वो सबस्पेसेस का जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया तो उसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, ढांचा ही बदल गया. इसका तालमेल V के एलिमेंट के साथ लग ही नहीं सकता, क्योंकि V में ऑर्डर पेयर नहीं है, V में सिंगल एलिमेंट्स है, लिस्ट है. यहां पर ये ऑर्डर पेयर बन गया, तो ऑर्डर पेयर का और V का वैसे भी कोई ताल्लुक नहीं होता है. इसलिए क्लियर कट क्या होगा, ये जो है ये V का सबसेट बनेगा ही नहीं, बन ही नहीं सकता. सबसेट बनने के लिए इसका हर एलिमेंट इसमें होना चाहिए, लेकिन इसके एलिमेंट अलग कैटेगरी के हैं, इसके एलिमेंट अलग कैटेगरी के हैं, तो इसका एलिमेंट इसका बन ही नहीं सकता. तो इट इज नॉट अ सबसेट, है ना, और सबसेट ही नहीं है. अरे भाई हेलो, सबस्पेस बनने के लिए क्या जरूरी होता है? देख रहे हो इधर, आप इधर देखो, इधर देखो, सुनो मेरी बात. क्या बोला मैं कि सबस्पेस बनने के लिए क्या कंडीशन मस्ट है, कि जिसको सबस्पेस बनना है V का, वो V का पहले सबसेट होना चाहिए. सही सही बात है. अब ये बंदा जिसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया U क्रॉस W, उसके एलिमेंट अलग ही है, वो एलिमेंट V के मेंबर बन ही नहीं सकते. मतलब U क्रॉस W विल नॉट बिकम अ सबसेट ऑफ V. अब सबसेट ही नहीं बनता है तो सबस्पेस तो बहुत दूर की बात है ना, है ना. जैसे ग्रेजुएट ही नहीं है तो IAS कैसा बनोगे? IAS बनने के लिए ग्रेजुएट पहले बनना पड़ता है, बैचलर डिग्री लेना पड़ता है. ये 12वीं फेल है तो IAS बन ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं. तो ये क्लियर कट हम बोल सकते हैं कि U क्रॉस W इज नॉट सबस्पेस, यहां लिखता हूं मैं, सबस्पेस ऑफ V, नहीं बनेगा. तो इस लिस्ट में तीन तीन देखो, ये सबस्पेस बना, ये सबस्पेस बना, ये सबस्पेस बना, इसने मॉडरेट काम लिया, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है, कुछ बोल नहीं सकते, ऐसा इसका मामला है बीच वाला. और इसने क्लियर कट बोल दिया कि नहीं बनेगा. अब जब ऐसी हालात बन गई, जो हमने 5 प्रोडक्ट या 5 लिए थे ऑब्जेक्ट, उसमें के 3 क्लियर कट बन गए, एक क्लियर कट नहीं बना, और एक मॉडरेट रहा, बन भी सकता है नहीं भी सकता, बोल नहीं सकता. तो उसमें ये जो हमने लिया था सम वाला, ये सम, और जो बन गया है सबस्पेस, और ये जो है जो बिल्कुल बोलता है कि मैं बन ही नहीं सकता, इनको हम थोड़ा मैदान में लेते हैं सेपरेट. देखो आप क्या होता है, वेरी इंटरेस्टिंग है. हेलो, इधर 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 देखो. तो क्या हो गया कि U प्लस W इज सबस्पेस ऑफ V.
अगर U और W सबस्पेस है तो V के ये क्या हो गए, सबस्पेस। और U क्रॉस W इज नॉट सबस्पेस। ये क्लियर कट इंडिकेशन दिया है इसने कि ये सबस्पेस, क्योंकि सबसेट ही नहीं बनता है ना। अब वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये U और W का जो एलिमेंट होता है, अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं यहां से x नाम का, तो वो x को लिखा जाता है इक्वल टू सम एलिमेंट फ्रॉम u, उसको हम स्मॉल u बोलेंगे, प्लस सम एलिमेंट फ्रॉम w, उसको हम स्मॉल w बोलेंगे। तो इसका एलिमेंट इस फॉर्मेट में दिखेगा। और यहां अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो ये एलिमेंट दिखेगा ब्रैकेट में, ऑर्डर पेयर, एक एलिमेंट पहले सेट से या सबस्पेस से, दूसरा दूसरे से। तो ये एडिशन में लिखा है, ये ऑर्डर पेयर में लिखा है, ठीक है। तो सुनो, तो जब आप किसी वेक्टर स्पेस के, इधर 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 देखो, जब आप किसी वेक्टर स्पेस के सबस्पेस लेते, उनको ऐड करते, तो उसके एलिमेंट ऐसे दिखते हैं, u प्लस डब्ल्यू, तो वो भी सबस्पेस बनता है। मतलब ये हो गया कि आपने दो ऑलरेडी जो सबस्पेस थे उनका कॉम्बिनेशन करके एक नया सबस्पेस बना दिया, है ना। u और w ऑलरेडी सबस्पेस थे, तो ये एडिशन करके आपने एक नया सबस्पेस बना। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट। अगर अगर ऐसा हुआ तो, और बाद में पता चला कि ये जो सबस्पेस बना, ये सबस्पेस बना है V का, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि या तो ये U प्लस डब्ल्यू प्रॉपर सबस्पेस होगा, प्रॉपर मतलब V से छोटा, या फिर ये जो एडिशन है वो V के इक्वल भी हो सकता है ना। ये देखिए साइन, ये दोनों में से एक होगा, लेकिन सबस्पेस तो बनेगा। तो ये होगा या ये होगा, मुझे इंटरेस्ट है ये होने में कि जब दो सबस्पेसेस का एडिशन करके जो नया सबस्पेस बनेगा वो अगर, हेलो इधर देखो, वो अगर V के इक्वल रहेगा तो हम बोलते हैं कि V इज इंटरनल सम, इंटरनल सम ऑफ U एंड W, इंटरनल सम, ठीक है। और इस U और इस W का इंटरसेक्शन अगर ऐसा आया, मतलब आइडेंटिटी के अलावा उसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, सारे अलग अलग है, एक ही सबस्पेस में आइडेंटिटी होना जरूरी होता है, इसलिए एक ही आइडेंटिटी इधर भी काम कर रही है उधर भी काम कर रही है, बट आइडेंटिटी के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे अलग अलग है। मतलब इनका इंटरसेक्शन अगर सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो इस इंटरनल सम को बोलते हैं V इज इंटरनल डायरेक्ट सम। डायरेक्ट वर्ड ऐड हो जाता है इसकी वजह से, इंटरनल डायरेक्ट सम। तो बताओ इंटरनल डायरेक्ट सम कैसे बनती है? इधर इंटरनल डायरेक्ट सम कैसे बनती है कि वेक्टर स्पेस ले लो, उसके सबस्पेस ले लो, है ना, उसके ही लोग होनी चाहिए, है ना, और फिर उनको ऐड करो, और उसके एलिमेंट ऐड करने के बाद वो सबस्पेस बनेगा, और वो सबस्पेस अगर V के इक्वल हो जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट इक्वल हो जाएगा, तो हम उस V को उस U और W का इंटरनल सम बोलेंगे। और उस U और W का इंटरसेक्शन अगर सिंगलटन E है, मतलब E के अलावा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उसको हम डायरेक्ट सम बोलेंगे, ठीक है। तो इंटरनल डायरेक्ट सम ये वेक्टर स्पेस के सबस्पेसेस जो होते हैं उनसे बनती है, ठीक है। अब इधर क्या मसला है, इधर इधर मैं बताता हूं आपको कि इधर आपने V1 एंड V2 आर वेक्टर स्पेसेस, इनका V के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैंने सबस्पेस नहीं बोला, इधर मैंने बोला था U एंड W आर सब स्पेसेस ऑफ V। इधर मैंने V1 एक वेक्टर स्पेस लिया, V2 दूसरा वेक्टर स्पेस लिया, ये दोनों की दुनिया अलग है, इनका V के साथ, जो V है हमारा, उसके साथ कोई लेना नहीं, समझा?
कोई भी लेना देना नहीं है। फिर आपने ये दो अलग ही वेक्टर स्पेस जो रिलेटेड नहीं है वी के, उनका आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, तो उसके एलिमेंट ऐसे दिखेंगे। एक V1 से आएगा पहला एलिमेंट और दूसरा जो है वो V2 से आएगा, है ना? करेक्ट है? सही है? सही है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया आपने, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो खुद भी एक वेक्टर स्पेस बन गया। मैं वेक्टर स्पेस बोल रहा हूं, सब स्पेस नहीं बोल रहा हूं। सब स्पेस तो बनता ही नहीं है वो। V1 वेक्टर स्पेस है, V2 वेक्टर स्पेस है, दो वेक्टर स्पेस अलग अलग है, और दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक बड़ा वाला, V1 और V2 से बड़ा, अलग थोड़ा सा इनलार्ज, है ना, जनरलाइज्ड वेक्टर स्पेस बन गया। और अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट V के इक्वल आ गए, देखो V के इक्वल आ गए। इक्वल कैसे आ सकता है, आप मुझे बताइए, इक्वल कैसे आएगा? नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें ऑर्डर पेयर होते हैं। तो मतलब ये है कि इक्वल हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि इसमें ऑर्डर पेयर होते हैं और इसमें ऑर्डर पेयर है या नहीं है पता नहीं है। तो एक ऑर्डर पेयर वाला है और एक बिना ऑर्डर पेयर वाला है, तो कैसे चलेगा ना? तो तो देखिए, अगर ऐसा हुआ, इक्वल हुआ, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि V में भी ऑर्डर पेयर होने चाहिए, तभी ये इक्वल हो सकता है। ऑर्डर पेयर वाला ही चाहिए। तो ये V अलग था ऑर्डर पेयर वाला, ये V1 V2 अलग थे, इन्होंने अपने अलग से ऑर्डर पेयर बना दिया और ये दोनों इक्वल हो गए। तो इसको बोला जाता है V इज एक्सटर्नल डायरेक्शन। क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल डायरेक्शन। तो हेलो बच्चों, सुनो। अब इसका मतलब ये हो गया कि इंटरनल डायरेक्शन ये वो खुद के सबस्पेसेस से बनती है एडिशन करके, और एक्सटर्नल डायरेक्शन जो है वो दूसरे कोई वेक्टर स्पेस होते हैं जिसका रिलेशन V के साथ कोई नहीं, कुछ नहीं होता है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर V के इक्वल हो जाता है तो उसको एक्सटर्नल डायरेक्शन बोलते हैं। तो जैसे कि मैं अभी आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको एक कुछ कंपनी खोलना है, बिजनेस करना है, और बिजनेस के लिए मान लीजिए 1 लाख रुपीज कैपिटल लग रहा है, और आपने सोचा कि आप कहाँ से लाएंगे पैसे, तो आपने अपने भाई भाभी, है ना, अपने डैडी, इनको रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करके मुझे पैसे जमा करके दे दीजिए, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। तो आपके ही घर के लोगों ने आपको सपोर्ट किया, आपको पैसे दिए। तो पैसे कहाँ से आए? बैंक से आए? किसी थर्ड आदमी से आए? नहीं, आपके ही लोगों ने दिए। तो वो हो जाता है इंटरनल डायरेक्शन, अपने ही लोगों ने देकर खड़ा किया। लेकिन आपने बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो उसके लिए जो कैपिटल है वो आपने बैंक से लिया। बैंक तो आपकी खुद की नहीं है, ना आपके पापा की है ना? तो बैंक ने जब आपको दिया पैसा, तो इसका मतलब आपने बिजनेस सेटअप किया, लेकिन उसके लिए पैसा आपने बाहर से लिया और फिर किया, तो वो हो जाता है एक्सटर्नल सोर्स, और उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डायरेक्शन। तो ये समझने के लिए है। लेकिन एक्सटर्नल का मतलब होता है कि वो जरूरी नहीं है कि वो खुद के सबस्पेस ही यूज करे, वो दूसरे ऐसे रास्ते से चलने वाले किसी भी दो वेक्टर स्पेस का कार्टेशियन प्रोडक्ट लीजिए, वो V के बराबर आ गया तो एक्सटर्नल डायरेक्शन हो गई। तो एक्सटर्नल डायरेक्शन में दो डिफरेंसेस याद रखने हैं। एक, एक्सटर्नल डायरेक्शन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर या ट्यूपल्स में होते हैं, ब्रैकेट में, पहला कॉमा दूसरा कॉमा तीसरा, लाइक दिस। और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उसका V के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। इंटरनल में ऐसा नहीं है। इंटरनल में जो चीजें होती है वो V के सबस्पेसेस ही होने चाहिए, उनका एडिशन होता है। यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होता है, इसलिए एडिशन में आता है। यहाँ पर ऑर्डर पेयर या ट्रिपल्स नहीं होते। तो ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है समझना। मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि व्हाट इज इंटरनल डायरेक्ट सम एंड व्हाट इज एक्सटर्नल डायरेक्ट सम। अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है कि इंटरनल डायरेक्ट सम और एक्सटर्नल डायरेक्ट सम कब इक्विवेलेंट हो जाते हैं। इक्वल तो होते नहीं है, बट आइसोमॉर्फिज्म उसमें हो जाता है
कि आइसोमॉर्फिज्म मतलब वो दिखने में अलग रहेंगे, लेकिन जो ये काम कर रहा है वही वो काम करेंगे। तो वो एक थ्योरम हमें देखना है जो कनेक्ट करता है इंटरनल डायरेक्शन को और एक्सटर्नल डायरेक्शन को, वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए